गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बार फिर से हम एक कमाल के नए टॉपिक को देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पोकेमोन्स के बीच की राइवलरीज को। शायद यार तुमने कभी नोटिस ना किया हो, लेकिन पोकेमोन्स के भी राइवल्स होते हैं। जैसे कि पोकेमोन वर्ल्ड में एक दूसरे के ट्रेनर्स राइवल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर पोकेमोन्स के अपने राइवल्स हैं। पूरी पोकेमोन की सीरीज में राइवलरी एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, और स्पेशली जब ट्रेनर्स की बात आती है तो। और यहाँ पर ना ऐश केचम का हमेशा कोई ना कोई राइवल होता ही है। भले ही ऐश किसी भी रीजन में चले जाए, किसी भी सीजन में हो, वहाँ पर उसे काफी सारे राइवल्स मिलते हैं। अगर ऐश को हमेशा सबसे ज्यादा ऊपर रहना है तो उसके राइवल्स काफी सारे बनेंगे, ऐसा होना पक्का ही है। लेकिन गाइस क्या तुम्हें पता है, यहाँ पर सिर्फ ट्रेनर्स के राइवल्स नहीं होते, बल्कि पोकेमोन्स के अपने खुद के राइवल्स होते हैं। उनके बीच में भी अपनी खुद की राइवलरीज चलती ही रहती हैं। तो आज मैं तुम्हें 10 सबसे ज्यादा इंटेंस राइवलरीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें ये टॉपिक पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, और जो भी चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए। तो अब ज्यादा बात नहीं करते और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 10 पर है गेंगार वर्सेस निडोराइनो। तो पूरी पोकेमोन की इतनी बड़ी सीरीज में सबसे पहले जिनकी फाइट हमने देखी थी वो थी निडोराइनो वर्सेस गेंगार। इन दोनों पोकेमोन्स की बैटल्स हमने हमेशा ही देखी है, चाहे तुम एनिमे का फर्स्ट एपिसोड ले लो या तो किसी भी गेम को ले लो, इन्हीं की बैटल सबसे पहले बताई गई थी। और पोकेमोन की फ्रेंचाइजी में इन दोनों पोकेमोन्स को सबसे पहले बनाया गया था। लेकिन क्या तुम्हें पता है इन दोनों पोकेमोन्स को ही हमने पहली बार बैटल्स करते हुए क्यों देखा? शायद इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन गाइस मैं तुम्हें एक बहुत ही कमाल का फैक्ट बताता हूँ। क्योंकि निडोराइनो प्रोफेसर ओक का पोकेमोन है और गेंगार एगाथा का पोकेमोन है, और प्रोफेसर ओक और एगाथा एक दूसरे के राइवल्स थे। तो ये प्रोफेसर ओक और एगाथा के बीच की बैटल है जो कि हमेशा हमें बताई जाती है। शायद गाइस इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आई होप इस वीडियो के बाद तुम्हें यार ये कमाल का फैक्ट पता चला होगा। नंबर 9 में है साइथर वर्सेस इलेक्टाबस। ये दोनों ही पोकेमोन्स भी बेस्ट राइवलरीज में से एक है। एक तो इलेक्टाबस, एक तो साइथर। ये दोनों इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि आखिर दोनों में से बेस्ट कौन सा है, या तो ग्रास टाइप या तो इलेक्ट्रिक टाइप। और इसलिए ये दोनों एक दूसरे से हमेशा ही लड़ते रहते हैं, आखिर दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है। और ये वाली राइवलरी हमने पोकेमोन के एनिमे में देखी थी, लेकिन इन दोनों की बैटल्स वगैरह के बाद भी ये कभी नहीं पता चला कि आखिर इन दोनों में बेस्ट कौन सा है। दोनों में एकदम बराबरी हो जाती थी। नंबर 8 पर है चार्जार्ड वर्सेस मैग्मार। तो गाइस ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बैटल है, क्योंकि यार इसमें ना चार्जार्ड और मैग्मार के बीच में एक ऐसी बैटल हुई थी जिससे क्विकली एक दूसरे के राइवल्स बन चुके थे। और ऐश के चार्जार्ड को तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, जब एटीट्यूड की बात आती है ना तो ऐश का चार्जार्ड उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट है। चार्जार्ड ने कभी भी ऐश की बात नहीं मानी थी, क्योंकि उसे यार किसी भी ट्रेनर्स के हुक्म मानना पसंद नहीं था। उसे ऐश केचम की मदद करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन चार्जार्ड में सबसे ज्यादा चेंजेस तब आए जब वो मैग्मार के सामने आया। जब ये दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस सामने आए, तब यार चार्जार्ड की आंखों में हम लोग एक फुल राइवलरी देख सकते थे कि हाँ भाई, उसे अब जाकर फील हुआ है कि कोई उसका राइवल है और उसे आज ये बैटल जीतनी है। ऐश की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत के लिए। और दूसरी तरफ मैग्मार भी ये प्रूव करना चाहता था कि वो बेस्ट फायर टाइप पोकेमोन है। और गाइस इसलिए इन दोनों के बीच में तुरंत ही ना इतनी खतरनाक राइवलरी बन चुकी थी, जिसमें दोनों फायर टाइप पोकेमोन्स के बीच में एक एपिक बैटल हुई। और ये वाली बैटल भी पूरी पोकेमोन हिस्ट्री की मोस्ट एपिक जिम बैटल्स में से एक है। नंबर 7 में है ज़ेंगूस और स्वाइपर के बीच की राइवलरी। सो गाइस हमने हमेशा इन दोनों पोकेमोन्स को लड़ते हुए देखा है, और स्वाइपर और ज़ेंगूस के बीच के राइवलरी ना समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आखिर ये दोनों ही पोकेमोन्स एक दूसरे से क्यों इतना ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन अगर हम लोग रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को देखें तो यहाँ पर ये चीज होती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी जो नेवला और सांप होता है, उन दोनों के बीच में ऐसे ही कुछ राइवलरी होती है। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और यार ये दोनों पोकेमोन्स ही ना उन्हीं को देखकर इंस्पायर हुए थे। सो इसलिए पोकेमोन में भी इन दोनों की फाइट वगैरह बताई गई है, जो कि रियल लाइफ के ऊपर है। अगर गाइस तुम्हें ना पता हो तो ज़ेंगूस को स्वाइपर के जहर का कोई भी असर नहीं होता है, लेकिन स्वाइपर के पास में काटने के लिए बहुत ज्यादा तेज दांत होते हैं, इसलिए दोनों के बीच में ऐसी इंटेंस राइवलरी चलती ही रहती है। नंबर 6 पर है डार्कराय और क्रिसेलिया। तो ज्यादातर लेजेंडरी पोकेमोन्स के जोड़े होते हैं, या तो वो लोग 3 होते हैं, ऐसे करके मोस्ट ऑफ पोकेमोन्स हैं। तो वैसे डार्कराय और क्रिसेलिया भी हैं।
और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये एक दूसरे के राइवल्स तो हैं, लेकिन ये ना ही कभी एक दूसरे से बैटल करते हैं, ना ही दोनों के अलग अलग इंटेंशंस हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इन दोनों के बीच में एक छोटा सा फर्क है कि डार्कराय सभी को नाइटमेयर्स देता है, मतलब डरावने सपने, और दूसरी तरफ क्रिसेलिया सभी को ठीक करने का काम करती है, जिससे सभी को आराम की चैन की नींद मिल सके। तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे डार्कराय अगर किसी के ऊपर अपनी पावर्स का यूज कर देगा ना, तो उसे बहुत ज्यादा डरावने सपने आएंगे, जिससे वो सो नहीं पाएगा, या तो उसकी नींद बार बार खुलेगी, या तो उसे बुखार भी चढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके डरावने सपनों की वजह से। और इसलिए यहाँ पर क्रिसेलिया पोकेमोन है। ये जाकर अपने पावर से इंसान को ठीक कर देती है, जिससे उसे आराम से नींद आ सके, वो एकदम चैन से सो सके। और पोकेमोन के गेम्स में भी ऐसा ही कुछ होता है। इसलिए इन दोनों पोकेमोन्स के बीच में एक वन साइडेड राइवलरी है। नंबर 5 पर है पिकाचू और रायचू। तो पोकेमोन की सीरीज में सबसे पहली राइवलरी हमें देखने को मिली थी पिकाचू और रायचू के बीच में। पोकेमोन सीरीज के एक एपिसोड में ऐश के पिकाचू और लॉर्ड सर्च के रायचू के बीच में एक बैटल हुई थी, और ऐश के पिकाचू को ये प्रूव करना था कि वो बिना इवॉल्व हुए भी ज्यादा पावरफुल है, वो इसे हरा सकता है अपने इसी फॉर्म में। उसे रायचू को हराने के लिए विकसित होने की जरूरत नहीं है। पिकाचू ने हर किसी को ये चीज प्रूव कर दी कि पावरफुल बनने के लिए इवोल्यूशंस की कोई भी जरूरत नहीं है, हम जो हैं उसी में भी पावरफुल बन सकते हैं। पिकाचू का ये मैसेज रियली दिल को छू जाने वाला था, जो कि हम सभी के लिए है। नंबर 4 पर है म्यू और म्यूटू। इन दोनों ही पोकेमोन्स के राइवलरीज हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि ये हमेशा ही हमें बताए गए हैं बहुत सारी मूवीज या तो शोज, बहुत सारी चीजों में हमने इन्हें हमेशा ही देखा है। म्यूटू ये प्रूव करना चाहता है कि क्लोन्स या तो बनाए हुए पोकेमोन्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसे ये चीज प्रूव करनी थी कि मैं यार म्यू से ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन म्यू एक ओरिजिनल पोकेमोन है जो कि सच में उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। आज तक हमें म्यू की पावर्स के बारे में नहीं पता, और इसलिए इन दोनों पोकेमोन्स के बीच में हमेशा से एक राइवलरी चलती आ रही है। और दोनों ही पोकेमोन्स की पर्सनालिटीज बहुत डिफरेंट हैं। म्यूटू एक डार्क और बहुत ही डेंजरस पोकेमोन है, और दूसरी तरफ म्यू बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। नंबर 3 पर है हिटमोर और ड्यूरेंट। तो जैसे कि हमने स्वाइपर और जेंगूस को देखा था कि वो दोनों रियल लाइफ के राइवल एनिमल्स हैं, तो बिल्कुल वैसे ही इन दोनों के बीच में भी है। ये दोनों पोकेमोन्स भी रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि हमें पता है एंट और एंट ईटर दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जो एंट ईटर होता है वो एंट्स को खाता है, और इसलिए चींटियां हमेशा उनसे डरती हैं। और जहां तक मुझे पता है एंट ईटर को हिंदी में चींटीखोर कहा जाता है, तो तुम लोग नाम ही से समझ सकते हो कि चींटीखोर जो कि चींटियों को खाता है। और इसलिए पोकेमोन वर्ल्ड में भी इन दोनों पोकेमोन्स के बीच में इतनी खतरनाक राइवलरी है। नंबर 2 पर है जैकरोम और रेशरम के बीच की राइवलरी। तो रेशरम और जैकरोम के बीच की राइवलरी बहुत ही गहराइयों से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी लिस्ट में तुमने अभी तक जितने पोकेमोन्स देखे उनके बीच में कोई ना कोई टेंशन्स थी, या तो वो दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे, क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते थे कि वो ज्यादा बेटर हैं। लेकिन रेशरम और जैकरोम के केस में ये चीज बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों ही पोकेमोन्स कभी एक पोकेमोन हुआ करते थे। बहुत पहले एक ड्रैगन पोकेमोन था जो कि अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया था, इसलिए रेशरम और जैकरोम बने। उसके बाद में दो भाइयों के पास में ये अलग अलग पोकेमोन्स थे, एक के पास में था रेशरम और एक के पास में था जैकरोम, लेकिन दोनों ही भाइयों के अलग आइडियल्स और इंटेंशंस थे। और फिर इसलिए दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी बैटल हो गई थी, जिसमें रेशरम वर्सेस जैकरोम के बीच में बैटल हुई थी। और गाइस इस बीच ना पूरा यूनिवर्स रीजन तबाह हो गया था, और तभी से इन दोनों पोकेमोन्स के बीच में एक खतरनाक राइवलरी बन गई जो कि आज तक चलती है। और अगर तुम्हें ना पता हो तो ये दोनों ही पोकेमोन्स यिंग और यांग को दर्शाते हैं, और ये माना जाता है कि दोनों ही साइड्स में कोई भी सही और कोई भी गलत नहीं होती है। और इसलिए दोनों पोकेमोन्स के बीच में ना ही कोई सही है ना ही कोई गलत, दोनों अपनी जगह सही और गलत हैं। और इसलिए ये दोनों पोकेमोन्स एक बहुत ही डीप राइवल्स हैं। तो फाइनली नंबर 1 पर है ग्राउडन और काइगर के बीच की राइवलरी। तो यार इन दोनों पोकेमोन्स के बीच की राइवलरी ने सच में पूरी दुनिया को खतरे में डाल के रखा है। ये लोग समझते हैं कि ये पोकेमोन वर्ल्ड इनका एक प्लेग्राउंड है, कि जब भी नींद से उठे चलो और जाकर थोड़ा खेलते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर रेक्वासा आ जाएगा हमें रोकने के लिए। लिटरली भाई इन दोनों के बीच की राइवलरी इतनी ज्यादा इंटेंस है ना, कि ये हमेशा नींद से जागने के बाद में सबसे पहले खाने पीने के बारे में नहीं सोचते, ना ही कोई और चीजों के बारे में। बस आकर इन्हें एक दूसरे से फाइट करनी है। इन्हें पता होता है कि हमें एक दूसरे से लड़ना है, और ये चीज ना इनके बनने के साथ ही हुई थी। जब ये पोकेमोन्स पहली बार इस दुनिया में आए थे तभी से ये चीज स्टार्टिंग हो गई थी, और दैट्स वाई ये आज तक एक दूसरे के राइवल्स हैं।
अगर तुम्हें नहीं पता हो तो ग्राउडॉन और काइगर के बीच में इतनी राइवलरी क्यों है? क्योंकि ग्राउडॉन सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहता है और दूसरी तरफ जो काइगर है वो पानी को बढ़ाना चाहता है, और इसी बात के पीछे इन दोनों पोकेमॉन्स के बीच में इतनी ज्यादा खतरनाक बैटल हो जाती है जिससे पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड इतने बड़े खतरे में आ जाता है। और इनके प्राइमल फॉर्म्स के बाद में तो भाई मतलब यार कोई मर रहा हो जी रहा हो इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पोकेमॉन से या तो कुछ भी नहीं, इन्हें बस लड़ना है, इन्हें किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलो यार हमारे पास में कम से कम रेगुआसा तो है जो इन्हें रोक सकता है, वरना पोकेमॉन वर्ल्ड कब का खत्म हो चुका होता। तो गाइस ये थी यार टॉप 10 पोकेमॉन्स के बीच की राइवलरीज। आई होप तुम्हें इस लिस्ट में मजा आया होगा और कुछ नया देखने को मिला है तो यार वीडियो में लाइक करके जाना, और तुम लोग मुझे कमेंट्स में ये चीज जरूर बताओ तुम्हारे हिसाब से सबसे इंटेंस राइवलरी किसकी है, नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ। और वीडियो में लाइक कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और भी ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए। और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहां पर चैनल के बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।